नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, अपभ्रंश का भवभूति किसे माना गया है? आपके ऑप्शन से ए भक्तिभद्र सूरी, बी पुष्पदंत, सी कनक कामर, डी धनपाल। सही जवाब है ऑप्शन बी पुष्पदंत। अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को माना गया है। अगला सवाल, भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए कर्म, बी करण, सी संप्रदान, डी आपादान। भूखे को भोजन दो में कौन सा कारक है? सही जवाब ऑप्शन सी संप्रदान। भूखे को भोजन दो इस वाक्य में संप्रदान कारक है, क्योंकि यहाँ को विभक्ति का प्रयोग किसी को कुछ देने के अर्थ में हुआ है। अगला सवाल, अभिराम अविराम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से ए अच्छा लगातार, बी लगातार सुंदर, सी राम लगातार, डी सुंदर लगातार। सही जवाब ऑप्शन डी सुंदर लगातार। अविराम का अर्थ है सुंदर और अविराम का अर्थ है लगातार। अगला सवाल, सरासर में कौन सा समास है? सरासर में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी अव्ययी भाव, डी तत्पुरुष। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी अव्ययी भाव। जब एक ही शब्द का प्रयोग लगातार 2 बार होता है या शब्दों की पुनरुक्ति होती है तब वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। अगला सवाल, किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है? आपके ऑप्शन से ए अघोष, बी महाप्राण, सी अल्प प्राण, डी दीर्घ प्राण। सही जवाब ऑप्शन सी अल्प प्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु निकलती है और कम समय लगता है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन तथा हर्ष स्वर अल्प प्राण वर्ण होते हैं। अगला सवाल, समानाधिकरण शब्दों के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? आपके ऑप्शन से ए लाघव चिन्ह, बी अल्प विराम, सी अर्ध विराम, डी विवरण चिन्ह। सही जवाब ऑप्शन बी अल्प विराम। समानाधिकरण शब्दों के बीच में अल्प विराम का प्रयोग होता है। अगला सवाल है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन सी अतिथि। अतिथि का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ऑप्शन सी है। अगला सवाल, द्वावपी का संधि विच्छेद क्या होगा? द्वावपी का संधि विच्छेद क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए द्वा धन आवपी, बी द्वौ धन अपी, सी दौ धन अयापी, डी द्वौ धन आपी। सही जवाब ऑप्शन बी द्वौ धन अपी। द्वावपी का सही संधि विच्छेद द्वौ धन अपी है और यह अयादि संधि का उदाहरण है। जब किसी शब्द के बीच में अय, आय, औ, आओ की ध्वनि सुनाई दे तो वह अयादि संधि है। अगला सवाल, अम्भ अम्बो युग्म का सही अर्थ है? आपके ऑप्शन से ए माता जल,
बी पृथ्वी आकाश, सी जल माता, डी माता पृथ्वी। सही जवाब है ऑप्शन ए माता जल। अम का अर्थ है माता और अम्बु का अर्थ है जल। अगला सवाल, निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, बी क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता है, सी मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, डी परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। बताइए इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन सी मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। संयुक्त वाक्य वह होता है जिसमें दो या दो से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं और ये उपवाक्य और, परंतु, या, इसलिए आदि संयोजक शब्दों से जुड़े होते हैं। अगला सवाल, जिहि सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिवर बदन, गढ़हु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन में कौन सा छंद है? आपके ऑप्शन से ए दोहा, बी चौपाई, सी सोष्ठा, डी बरवै। सही जवाब है ऑप्शन सी सोष्ठा। सोष्ठा छंद के विषम चरणों पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं और सम चरणों दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, जो सोष्ठा छंद की पहचान है। अगला सवाल, सुवासित भीगी हवाएं सदा पावन माँ सरीखी में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए उपमा, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक, डी यमक। सही जवाब है ऑप्शन ए उपमा। जब भी किसी पंक्ति में जैसा, जैसी, सरीखा, सरीखी, समान, समानता, सदृश आदि शब्द मिले और एक वस्तु की तुलना दूसरे से की गई हो तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। अगला सवाल है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ी ऊ किस प्रकार का स्वर है? आपके ऑप्शन से ए पश्च विवृत, बी अग्र संवृत, सी अग्र विवृत, डी पश्च संवृत। सही जवाब ऑप्शन डी पश्च संवृत। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ी हुई एक पश्च संवृत दीर्घ स्वर है, क्योंकि इसके उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय होता है यानी पश्च स्वर है और मुख कम खुलता है यानी संवृत स्वर है। अगला सवाल, दो या दो से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन से ए यौगिक, बी योगरूढ़, सी रूढ़, डी समानार्थक। सही जवाब है ऑप्शन ए यौगिक। दो या दो से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के मेल से बने शब्द यौगिक कहलाते हैं। ये शब्द दो सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं, जैसे विद्या और आलय मिलकर विद्यालय बनते हैं। अगला सवाल, मैथिली शरण गुप्त की पहली कृति हेमंत किस भाषा में है? आपके ऑप्शन से ए खड़ी बोली, बी अवधी, सी ब्रज, डी मैथिली। सही जवाब ऑप्शन ए खड़ी बोली। हेमंत यह उनकी पहली खड़ी बोली की कविता थी, जिसे सरस्वती पत्रिका में 1907 में प्रकाशित किया गया था, और रंग में भंग यह उनकी पहली प्रमुख रचना थी, जिसे इंडियन प्रेस ने 1909 में प्रकाशित किया था। अगला सवाल, उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या है? उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए उत्कर्ष, बी अकृष्ट, सी निकृष्ट, डी आकृष्ट। सही जवाब ऑप्शन सी निकृष्ट। उत्कृष्ट का विलोम शब्द निकृष्ट है। अगला सवाल,
इनमें से पुत्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए तोयत, बी चिंकुर, सी तनय, डी अनिल। सही जवाब है ऑप्शन सी तनय। पुत्र शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से तनय है। अगला सवाल, रात दिन में कौन सा समास है? रात दिन में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए द्विगु, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। सही जवाब है ऑप्शन बी द्वंद्व। रात दिन का समास विग्रह है रात और दिन। अगला सवाल है, आपादान कारक में विभक्ति होती है। आपके ऑप्शन से ए चतुर्थी, बी पंचमी, सी षष्ठी, डी द्वितीया। सही जवाब है ऑप्शन बी पंचमी। आपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। अगला सवाल, पिता के घर रहने वाली युवती के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए सुहागिनी, बी सुवासिनी, सी सिक्ति, डी गृहिणी। सही जवाब ऑप्शन बी सुवासिनी। पिता के घर रहने वाली युवती के लिए एक शब्द सुवासिनी है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।